नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम भारतीय डाक विभाग भर्ती 2023। इसके बारे में साथ ही आपको एक एक करके आपको विस्तार से बताया जाए कि किस पद पे कितना पद आपका है। इसके साथ ही आपको एक करके आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो बने इस वीडियो। इंडियन पोस्ट भर्ती 2023 यानी कि भारतीय डाक विभाग में निकली 1800 प्लस पदों पर भर्ती। 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट करे आवेदन, यानी कि 10वीं 12वीं पास और उसके साथ जो ग्रेजुएट जो किए हुए हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया जा रहा है कि इंडियन पोस्ट रिक्वायरमेंट 2023 यानी कि भारतीय डाक विभाग ने पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल मैन, मेल गार्ड और MTM यानी कि मल्टी टेस्टिंग स्टाफ के 1899 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती स्पॉट क्वेटा से निकाली गई। खेल में प्रतिभाशाली खिलाड़ी इसमें आवेदन कर सकते हैं और इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी डाक विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 9 दिसंबर 2023 ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो 9 दिसंबर तक यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 नवंबर 2023 यहाँ पे दिया जा रहा है। आवेदन व फीस भुगतान की जो अंतिम तिथि है 9 दिसंबर 2023 तक यहाँ पे दिया जा रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की जो तिथि यानी कि जो सुधार करने की जो तिथि है वह 10 दिसंबर 2023 से 14 दिसंबर 2023 के बीच कर सकते हैं आप। उसके बाद नीचे आते हैं रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे देखते हैं। पोस्टल असिस्टेंट में 598 पद है, सॉर्टिंग असिस्टेंट में 143 पोस्ट है, पोस्टमैन में 585 पोस्ट है, मेल गार्ड में आपको 3 पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपको 570 पोस्ट है। यानी कि यहाँ पे साथ आपको एक एक करके आपको विस्तार से पता है किस पोस्टमैन पर कितना पद है। उसके बाद नीचे आते शैक्षणिक योग्यता। तो पोस्टल असिस्टेंट के लिए किसी विषय में ग्रेजुएशन कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान यानी कि ग्रेजुएशन किया हो और उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर भी होना चाहिए, यानी कंप्यूटर आप सीखे हो, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप पोस्टल असिस्टेंट में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। शूटिंग असिस्टेंट में किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कंप्यूटर पर काम करने के, यानी कि जो पोस्टल असिस्टेंट में जो शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया वो भी शूटिंग असिस्टेंट में भी रखा गया। मेल गार्ड में आपको बता दें कि 12वीं पास, संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान, 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस भी, यानी कि मेल गार्ड के लिए आपको बता दें कि 12वीं पास भी होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जिस राज्य का आप स्थानीय उस राज्य का आपका स्थानीय भाषा का विज्ञान हो, उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर पर भी आपको काम करना आवे और उसके साथ आपका 2 व्हीलर का पर ड्राइविंग लाइसेंस भी हो, तभी आप मेल गार्ड में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ को आपको मैं बता दूं, इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होनी जरूरी है, तभी आप मल्टीटास्किंग स्टाफ में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं आयु सीमा। तो पोस्टल असिस्टेंट के लिए इस पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज आपका 18 ईयर और मैक्सिमम आपका 27 ईयर होनी चाहिए। स्पोर्टिंग असिस्टेंट जो इस पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 ईयर से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मेल गार्ड इस पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग इस पदों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर 27 वर्ष, यहाँ पे 25 वर्ष यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद नीचे आते हैं वेतन के बारे में बात करते हैं, यानी कि सैलरी के बारे में। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट के जो पदों के लिए लेवल 4 है वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। वहीं पोस्टल मैन और मेल गार्ड पदों के लिए लेवल 3 के आधार पर, यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए लेवल 1 का आपका आधार पर देगा, यानी कि 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी आप लोगों को। उसके बाद आते हैं खेल योग्यता। वे खिलाड़ी जिन्होंने किसी भी स्पोर्ट में
राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है। वे खिलाड़ी जिन्होंने किसी भी खेल में इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट द्वारा आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। वे खिलाड़ी जिन्होंने किसी भी खेल में अखिल भारतीय स्कूल खेल महासंघ द्वारा स्कूलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय खेलों में राज्य स्कूलों टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। जिन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के तहत शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी उम्मीदवारों को 100 रुपये की आवेदन शुल्क जमा करना होगा, यानी कि जनरल कैटेगरी ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे और SC ST PWD EWS महिला के लिए 0 रुपये आवेदन करने का भुगतान करना होगा, यानी कि SC ST PWD EWS महिलाओं के लिए 1 भी रुपये भुगतान करने नहीं पड़ेंगे। उसके बाद आवेदन कैसे करना है इसके बारे में चैप्टर की विस्तार से बताया जाएगा। तो आप मेन वेबसाइट पर आप आ जाएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आप आइएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेज, जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नया सा आपका यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालना, फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम, श्योर नेम, उसके बाद गार्जियन नेम, कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और इंटर द टेक्स्ट यहाँ पे भरना है, उसके सबमिट करना, उसके बाद आगे की प्रक्रिया को करना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।